तो नाश्ते की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नाश्ते की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति जब घर से निकलता है तो नाश्ता करके ही निकलता है और उसी के तत्पश्चात इनके द्वारा घोषणा होगी। अब घोषणा पर इनके चिंतन तत्पश्चात करेंगे, क्योंकि भगवान 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता है और ऐसे भी ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण को अगर क्रोधित हो जाए तो लोग प्राण कर लो तो प्रसन्न हो जाए, और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी कहेगा। तो पुनस्त करनाती शिव विरंच पूजे भवतु। उत्तम कुल है, विशेषवा के पुत्र है, पुनस्त इसके नाती है, और वैसे भी हमारे मान पक्ष में मान पक्ष बड़ा सबल है इनका, तो इसके विषय में जानना बाद में चाहूंगा। फूफा है हमारे, क्यों अपने फूफा हमारे है कैसे? हमारी बुआ वज्रज्वाला, इनके भाई कुंभकर्ण को रही। इस रिश्ते से दैत्यों से बड़े हैं, पूजनीय है, तो पहले इन्हें प्रणाम करें। प्रणाम करने के तत्पश्चात वार्ता। विश्व के स्मरण मात्र से विपिन माने को मिलती महान शक्ति ज्ञान भक्ति जग विरक्ति काल को निगलने का, निहन को उछलने का, शत्रु को निगलने का, अप्रमेय साहस उत्साह ओज धीरता, उस अजय विश्वाकुल विजेता को शंखेश्वरवार वंदन, साहसवार वंदन, शस्त्रवार वंदन। श्री रावण जी जय जय भोलेनाथ की। हाँ वंदन पंचवन शेखपुराधीश महाकाल जय जय भगवान की। श्री रावण जी आपके द्वारा एक घोषणा हो गई, घोषणा हुई क्या? आपके द्वारा बताया गया चिंतनीय है, विचारणीय है, सोचनीय है। यहां पर विचार चिंतन सोचनीय की आवश्यकता कहा रही है, क्योंकि सुभग सुचिसंता धर्म वीर ज्ञानी गुणवत्ता। पुराने नगर नाम माने स्त्री, सुभग माने सुंदर, सुच माने पवित्र। जब यहाँ का ऐसा वातावरण है तो फिर यहाँ पर सोचनीय वंदनीय चिंतनीय क्यों? ये हमारी अपना स्वयं विचार है, और आपकी वार्ता है कि राजा जनक के द्वारा इन्हीं पर प्रयोग क्यों? हाँ बहुत सुंदर चिंतन है आपका कि इन्हीं पर प्रयोग क्यों। देखिए राजा जनक के द्वारा जो प्रयोग किया गया है श्री राम जी, सोई प्राण को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोड़ा। तो त्रिभुवन जय समय पैदा ही तो बिना विचार बरल हट गई। राजा जनक का यह प्रण है, और राजा जनक का प्रण ही नहीं, आपके द्वारा यह कहा गया इन्हीं पर क्यों?
राजा जनक इन पर प्रयोग इसलिए किया, देखिए बेटी है दिव्य, बेटी है दिव्य, लौकिक नहीं है। कन्या जो है वो लौकिक नहीं है, अलौकिक है। कोई साधारण कन्या नहीं होगा जो आप तुम्हारे ये बता दिया कि नहीं पर परंतु कहीं न कहीं कोई न कोई बेटी के विवाह में मध्यस्थ बनता ही है, और जब मध्यस्थ के बगैर कोई कहीं पर कोई संबंध नहीं होते, कहीं न कहीं किसी न किसी को बेटी हो चाहे बेटा हो, मध्यस्थ तो बनेगा ही बनेगा। और जब तक न देखो कि आधार और लक्ष्य, लक्ष्य है बेटी, आधार बने ये, और जब आधार ये है तो किसी न किसी का मध्यस्थ तो लिया ही जाएगा, और जब मध्यस्थ है तो इनको इसलिए इन पर प्रण है। और फिर इस पर और कुछ कहना चाहते हैं? अपनी वाणी को अद्भुत सुंदर चिंतन थोड़ा सा तो बोल दो। देखो शिव जी की तरफ से पहली बात आई, जहां से आपने शुरू किया था मैं वहीं से शुरू कर रहा था। पहली बात आई कि नाश्ता तो आवश्यक है। हमने ये नहीं कहा था कि नाश्ता आवश्यक है या नहीं है, हमने ये कहा था जब भोजन पर्याप्त हो तो नाश्ते में समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। मैं ये नहीं कहा था, तुम्हारे सुनने में है। आओ दूसरी बात आपके द्वारा कही गई कि पूर्व नारी सुभग सुचिसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ की समाज ज्ञानियों की समाज है, ये आप ही की बात है, ज्ञानियों की समाज है। तो क्या ये जरूरी है कि ज्ञानियों की समाज में कभी कोई गलती ना हो? चिंतन करना जरूरी है क्या कि ज्ञानियों की समाज है तो कोई त्रुटि ना हो? मेरा तो यह मानना है कि जितना बड़ा ज्ञानी होगा अगर उससे गलती होगी तो उतनी ही बड़ी होगी। दूसरी बात, आपने कहा कि ये राजा जनक का पर इसलिए क्योंकि ये सीता के द्वारा बाण पर से उठा लिए गए। अच्छा यदि मैं पूछ लूं कि ये कहां उठाए गए? पढ़ो आप सिद्धांत कहीं का कि सीता के द्वारा ये बाण पर से उठाए गए। कौन कल्पित बातें हैं? कहीं नहीं। अगर कहीं हो तो हाथ उठा के स्वीकार करूंगा कि सीता के द्वारा ये बाण पर से उठाए गए, नहीं। और दूसरी बात, आपने कहा कि पुत्री अलौकिक है, तो अलौकिक है तो मतलब धरोहर को नष्ट करा दिया। पुत्री यदि अलौकिक है तो जो अपने पूर्वजों की धरोहर है उनको नष्ट करा दे, यह कोई सिद्धांत है नहीं। और आपने कहा और दूसरा दिन जो आपने दिया था वो आपने कहा कि पुत्री के विवाह में कोई न कोई मध्यस्थ बनता है। तो मध्यस्थ बनाओ तो अच्छा ही रहा, जबरदस्ती कोई का तोड़वा दो, कोई का नष्ट करो, और कई जो मध्यस्थ बने तो मध्यस्थ इनको वेदिका पर चढ़ा दिया गया। राज समाज आज जी तोड़ा, आज जो ये तोड़ेगा उनके साथ पुत्री का विवाह होगा, तो ऐसे मध्यस्थ बना तुड़वा दो जो मध्यस्थ। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि राजा जनक का ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि अजगों पर ही प्रण। मेरी बात छोटी सी बात है, आप चिंतन करें। इसके लिए साधुवाद, मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं चिंतन करने के लिए। चिंतन करने के लिए द्वारा हमारा कोई न प्रश्न है न कोई उत्तर है। आपका प्रश्न है, हमारा उत्तर है। आइए, कोई प्रश्न करने के यहां नहीं आए, आपकी वार्ता है, हमारा उत्तर है। देखिए, आपके द्वारा बताया गया कि राजा
राजा जनक का इन्हीं पर प्रण क्यों? फिर दोबारा वही बात आ गई कि राजा जनक का प्रण क्यों? अब देखिए, यहां पर राजा जनक के द्वारा जो प्रण किया गया है, वह प्रण क्या आपको नहीं पता हुआ क्या है? जिस समय भगवान शंकर ने इन्हें क्रोध में आकर के त्याग कर दिया था, और जब त्याग किए गए थे तब देवराज के हाथों में दिए गए थे, और जब देवराज के हाथ में दिए गए, जब देवराज के हाथ में दिए गए, तब से भगवान शंकर इनको दोबारा देखने नहीं आए। अब देखिए, यहां पर मैं एक श्लोक बोलता हूं, धन संकुट हो विदेय सुमहारसा हस्ते गदौ ससायकम। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के इनका त्याग कर दिया, और जब त्यागी हुई वस्तु होती है तो उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। अगर भगवान शंकर इनको कहे होते कि जाओ, मैंने धरोहर रूप में दे रहा हूं, मैंने धरोहर रूप में दे रहा हूं, क्या भगवान शंकर ने तुमसे कहा क्या कि जाकर के वहां पर उनको देखो क्या हो रहा? 11 माह 29 दिन, 11 माह 29 दिन 24 मास से कार्यक्रम चला रहा है, और आपके द्वारा प्रतिबंध कब लगाया गया? जब 6 मात्र श्रेष्ठ में बचा तब। इसके पहले कहा था, या भगवान शंकर गुरुदेव भगवान तुम्हारे को कहा थे? भगवान शंकर कभी यहां आए ही नहीं दोबारा, और तुम इनकी रक्षा करने के लिए तैयार हो गए आकर के। अब देखिए, कानून मदीयम दे गए उच्चतम पूर्व नहीं नष्ट प्रतिज्ञा जो करे भंगाए तो इच्छा चलो यो भंगम कार्य सुधंसोमरम तस्मै देहात्या कन्या हीरा तुम्हारे ग्रह में उत्पन्न बालिका के द्वारा जब ये उठा लिए जाए तो क्या करना होगा? तो वह देने के लिए सिद्धांत कहता है। सिद्धांत कहता क्या है कि माता पिता प्रभु गुरुदेव अपनी विचारी करई सुन जानी। तो तुम्हारे गुरुदेव भगवान ही तो करवा रहे हैं, उनसे पूछेगा कि क्यों करवा रहे हैं? अपनी वाणी को अभी आप सुन नहीं सकते। बहुत सुंदर, ताली तो बजा के इतना ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा लिखाया इन्होंने, बहुत अच्छा। अब ये समझ में आया कि रावण के द्वारा जो वार्ता आई है वो सब उचित है, ये सब उचित कह रहे हैं। जरा करना यात्रा बोले कि भगवान शंकर के द्वारा ये क्रोध में त्यागे गए। अरे भगवान शंकर के द्वारा ये धरोहर में दिए गए। देवराज इति ख्यातो निमिदेस्ते महीपति न्यासोम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मा। निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज इति ख्यातो निमि ज्येष्ठ, निमि के जो ज्येष्ठ पुत्र देवराज, देवराज इति ख्यातो निमि ज्येष्ठ महीपति न्यासोम, न्यास के रूप में दिए गए। न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते तत्व महात्मा। और न्यास क्या है? न्यास एक धरोहर है, और उस धरोहर का अर्थ ये कि उसका मूल स्वामी जब चाहे तब वापस ले सकता है। और राजा जनक ने इन पे प्रतिज्ञा की है, और यदि भगवान शंकर बाद में इनसे मांग गए तब ये क्या देंगे? न्यास के रूप में दिए गए, और भगवान शंकर यदि मांग देंगे तब ये क्या देंगे? और आपने कहा एक सिद्धांत और पढ़ा था कि तोड़नाए भंगाए जा सीता के द्वारा। अच्छा, ये कब कहा भगवान शंकर? मैं ये आपसे अगले क्रम में जानना चाहूंगा, यदि ये कहा तो कब कहा कि इनका जुड़वा दे, फिर पुत्री का विवाह करवा दे?
तो विश्व की धरोहर है, विश्व की पूजनी है, तो ये कब कहा? ये अपने क्रम में बताना कि भगवान शंकर ने ऐसा ऐसा राजा जनक से कहा। और पहले तुम्हारे भगवान शंकर, तुम्हारे गुरु बाबा, हमारे गुरु बाबा है, और इनके का हमारे तो गुरु बाबा है, इनके का है। तुम्हारे गुरु बाबा, ये शब्द कहां से कि तुम्हारे गुरु बाबा? जगत गुरु शंकर है, जगत के गुरु है। और दूसरी बात और है, इन्होंने कहा कि माता पिता प्रभु गुरु के वाणी विनय विचार करी सुन जाने। माता पिता की और गुरु की वाणी बिना विचारे कर देना चाहिए। जरा अपने घर में जाकर ना, तुम्हार पुलिखा मानिन का प्रहलाद अपने बाप की मानिन सिद्धांत हम पढ़ रहे, ये अपने झांको, फिर ये सिद्धांत पढ़ो। तुम्हार बाबा प्रहलाद तो अपने बाप की मानिन, और मानी हो तो बताना, सिद्धांत पढ़ रहे बिना विचारे। कैसे पुलिखा नहीं मानत है, देखो बीच में मैंने आपकी वार्ता को सुना। अच्छा चलिए आप भी सुनो। हाँ सुनो सुनो। तो नहीं मानी तो सिद्धांत यहां कहां से? और बोले ये इतने दिनों से चला आ रहा है, तुम कभी आए या भगवान शंकर आए? भगवान शंकर नहीं आए तो इसके पहले इनके ऊपर ऐसी कोई प्रतिज्ञा रखी गई नहीं? प्रतिज्ञा रखी गई कि इनको जलवा दो। जब ऐसी प्रतिज्ञा रखी गई तो आया। और भगवान शंकर के आने के लिए तो बहुत समय है, रावणे से निपट जाओ, वो तो आने की दूर की बात है। कहना चाहते हैं चलिए। एक वार्ता आई, देखिए इसीलिए कहता हूँ चुप कहीं कहीं कर जाते हो, और जहाँ चुप करोगे वही गलती हो जाती है। और चुप किया यहाँ पर आपको पकड़ नहीं। अब देखिए चूक क्या है, आपके द्वारा तो कहे सही करा रहे हो? देखिए किसी के मकान में पत्थर मारने से पहले अपने घर को सोच लेना चाहिए कि मैं और कहाँ कर रहा हूँ। हमारा भी कहीं कांच का मकान हुआ तो मेरा भी फूट जाएगा। ठीक, अब देखिए इनके द्वारा हम देखिए पढ़ते हैं कैसे, मानव मात पिता नहीं देवा तो साधन संग करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानम सब निश्चय प्राणी। इनके गुरु बाबा कह रहे हैं जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो इनके गुरु बाबा है। एक बात इन्होंने ये कही थी कि वो जगत गुरु है। वो जगत गुरु कैसे? वो जगत गुरु कैसे? हम आपकी बात को हृदय से स्वीकार करेंगे कि वो जगत गुरु कैसे, उन्हें जगत गुरु कैसे कहा गया, इस पर विचार करना है। पहली बात। दूसरी कहा कि बाबा प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात को नहीं माना। ठीक, इनका विचार है, इनका सोचनीय है, इनका चिंतनीय है, ये है कि जो हमारे बाबा प्रहलाद ने अपने पिता की बात हिरण्यकश्यप की नहीं माना, तो क्या जो हिरण्यकश्यप कार्य कर रहे थे, जो हमारे पूर्वज हिरण्यकश्यप कार्य कर रहे थे, क्या उचित था? भाई हम धर्म के पोषक
आपका धर्म ही धर्म है, हमारा सनातन धर्म है। जो हमारे बाबा कर रहे थे हिरण्यकश्यप, क्या वो उचित कर रहे थे? वो अनुचित कर रहे थे, इसलिए पुत्र ने बात नहीं मानी। भाई जहां पर जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूं, भगवान शंकर ने इनका त्याग किया, ठीक? अगर ये उनकी बात माने होते तो आज इनकी यह दुर्गति नहीं होती। लेकिन यहां पर भी अच्छे है, वहां से स्थिति ये मृत्यु लोक में आए हैं, और जब मृत्यु लोक में आए हैं तो कुछ न कुछ इनके साथ होना सुनिश्चित है। और जो भी प्राणी आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। और उन्होंने एक बात और कही थी, अपने क्रम में बताना। वो भी नहीं छोड़ेंगे, अपने क्रम में उसको भी बताएंगे। भगवान शंकर ने कब कहा, है ना? यही तो दिया था आपको कि भगवान शंकर ने कब कहा, इसको उधार नहीं रखेंगे। और उधार कभी रखता नहीं, चाहे रात 3 बजे करवा सवारी के। हाँ, वीर हो भगवान ने, हम अपने आप को वीर नहीं कह सकते हैं, ये इसके लिए कि रात दिन बजे तलवार, इसका प्रमाण हाँ, चाहे रात दिन बजे तलवार। अब देखिए, बताओ बजना तलवार, हमने जो ईश्वर कहा था वो भगवान शंकर ने राजा जनक को प्रेरणा दी थी। जब राजा जनक को प्रेरणा दिया तभी तो राजा जनक ने ऐसा कार्य किया। अभी राजा जनक ऐसा कार्य क्यों करता? और राजा जनक अगर करता तो सबसे पूछता, हेलो